अगर पंथ पर आपको पुस्तकें लिखनी है जिनका इंटरप्रिटेशन अलग हो तो भारत से बेहतर देश कोई नहीं है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। मैं किसी और दूसरे पंथ का कभी मैं तिरस्कार नहीं करता, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। हमेश हमने हमें अभी हाल ही में ये देखा कि जो सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं, वो धर्म पर होते हैं। धर्म पर कोई फ़िल्म बन जाती है, कोई किताब, कोई टिप्पणी कोई कर दे। तो ये एक बहुत ही विवादास्पद एक विषय बन गया है। लेकिन आप भी माइथोलॉजी पर और धर्म पर इतने समय से लिखते आ रहे हैं। आपकी किसी किताब पर कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि यू प्ले इट वेरी सेफ या कुछ और कारण आप मानते हैं? ये देखिए, मैंने अपनी पुस्तकों में तो कई बार अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस किए हैं। और ऐसा नहीं है, अम, आपने बहुत बार नए प्रयोग भी किए हैं। जी। भगवान शिव और और पार्वती का रोमांस आपने दिखाया है। अगर जी। कोई फ़िल्म में दिखा दे तो शायद हंगामा हो जाए। लेकिन सुधीर जी, इसमें 2 बातें हैं। एक तो कई हद तक आधुनिक भारत में अ, हमारे देवी-देवताओं की जो कहानियाँ हैं वो कई हद तक 1980s के बाद कुछ टेलीविज़न सीरियल्स पर आधारित की गई हैं। तो धारणाएँ जो मन में हैं, स्पेशली जो आधुनिक शहरी इलाके हैं भारत में, तो जैसे यहाँ पे अगर हम कई लोग से अगर पूछें कि क्या लक्ष्मण रेखा का वर्णन किया गया है रामायण में? तो शायद कई लोग हाथ उठाएँगे, हाँ, लक्ष्मण रेखा है रामायण में? सब लोग कहेंगे। कौन कहेगा नहीं है? जो अरे वाह! ये तो कुछ कुछ हैं, ठीक है, कुछ कुछ लोग 7-8 हैं। दिख रहे हैं। ये जो 7-8 जिन्होंने हाथ उठाया कि लक्ष्मण रेखा ओरिजिनल 9 जिन लोगों ने हाथ उठाया कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, इनका तालियों से अभिनंदन किया जाए। क्योंकि ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है। तो अच्छा। कई बार एक्चुअली अगर हम पुस्तक लिखें जो प्राचीन वर्णनों पर आधारित है, तो आधुनिक भारत में वो एक अलग दिखेगा। हुँ। एक बात तो ये एक बात हो गई। और लेकिन दूसरी बात ये हो गई, ये मेरा ये मानना है कि अगर आपको हमा धर्म पर या पंथ पर, शायद सही शब्द पंथ होगा क्योंकि धर्म तो रिलीजन से परे है, रिलीजन जी। से ऊपर है। अगर पंथ पर आपको पुस्तकें लिखनी है जिनका इंटरप्रिटेशन अलग हो तो भारत से बेहतर देश कोई नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक साधारण सा एक उदाहरण देता हूँ, एक चित्रपट का, एक मूवी का। हाँ। अगर कोई किसी को कहे कि आप एक ऐसी चित्रपट बनाइए जहाँ पे जो मेन हीरो है शिवलिंग का बेस तोड़ता है, फिर उसे उठाकर कंधों पे लेता है, ढाता है, वाटरफॉल तक जाता है और वहाँ पे वाटरफॉल के नीचे रख देता है, तो कोई भी कहेगा पागल हो गए क्या, मेरा घर जल जाएगा। लेकिन बाहुबली पिक्चर में ये सीन इस तरह से दर्शाया गया कि सुपर हिट बनी। जी। क्योंकि मेरा मानना है कि भारतवासी जो हैं वो आपके दिल को समझ सकते हैं, मतलब आपका जो इंटेंशन है वो देख लेते हैं। अगर इंटेंशन सही है, आप अलग इंटरप्रिटेशन भी कर लें तो कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन अगर इंटेंशन गलत है तो वो दिख ही जाता है। आप देखेंगे कई बार, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ नेता हैं जो दिखाना चाहते हैं कि अगर भाई मैं अपने धर्म को मानता हूँ, वो रुद्राभिषेकम करेंगे लेकिन बाएं हाथ से ऐसे डाल रहे हैं और दिखता भी भाई आपको नहीं मालूम है तो क्यों कर रहे हो, राइट? लेकिन अगर आप दिल से करोगे तो भारतवासियों को वो दिखता है तो कुछ विवाद नहीं होता। तो ये आपका जो इंटेंशन है वो सही होना चाहिए। तो आपको लगता हाँ। है कि जो और अगर दर्शक हैं मेरी जी। पुस्तकें, अगर मतलब मैं कहूँ कि हाँ, इंटरप्रिटेशन अलग है, कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं पसंद आए, लेकिन कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं अपने भगवानों का उपासक नहीं हूँ, ये तो नहीं कहेगा। तो मैंने कभी नहीं छुपाया कि भाई मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। मैं किसी और दूसरे पंथ का कभी मैं तिरस्कार नहीं करता, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। और पहले से, जब मेरी पहली पुस्तक आई थी 2010, सबसे बताता तब से बताता आ रहा हूँ कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ।